राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे थे। कंडक्शन में हम लोगों ने देख लिया था थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। तो उसके बाद हमने थर्मल कंडक्टिविटी देखा, सीरीज पैरेलल कनेक्शंस देखे, ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन से एंड किया था, आपको याद हो तो, कि एक हाई टेम्परेचर बॉडी थी, एक कंटेनर का टेम्परेचर था। तो जो कंटेनर का टेम्परेचर किसी भी समय के बाद कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है क्या? दो तीन कुछ अच्छी अच्छी बातें और कर लेते हैं इस पे, जो आप लोगों को लगे। हीट ट्रांसफर बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ना। हीट ट्रांसफर हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि दो बातें अभी हम लोगों को पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग ऑफ लैक, और एक और इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं इस पे, फिर हम रेडिएशन कंटिन्यू करेंगे। फ्रीजिंग ऑफ लैक का अगर आप लोगों को व्यू पता है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या कहानी होती है। वो एक्वेटिक एनिमल्स अगर 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है तो भी अंदर के एनिमल्स जिंदा रहते हैं पानी के। कैसे रह पाते हैं? क्योंकि जो फ्रीजिंग ऑफ लेक है वो स्टार्ट टॉप से होता है, बॉटम से नहीं होता। ठीक है? तो अगर बॉटम में तो बेसिकली वो पानी मेंटेन रहता है, एक पर्टिकुलर लेयर जम जाता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जैसे एटमॉस्फेयर घटने लगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जैसे घटने लगा, एक स्टेज ऐसी आई जब वो 0 डिग्री से कम हो गया। तो 0 डिग्री से कम हो गया, वैसे क्या होगा, पानी जो है वो जमना शुरू हो जाएगा। अब पानी जो जमना शुरू होता है तो जैसे जैसे पानी का लेयर बनने लगता है, तो वो पानी का लेयर जो है वो बहुत ही सॉलिड, मतलब उसका सॉलिड, बहुत ही सॉलिड इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। वो हीट को फिर फ्लो करने नहीं देता उतना इजीली। ठीक है क्या? तो बेसिकली उसके बाद जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रेट से बढ़ता है। तो नीचे एक्वेटिक एनिमल्स आराम से अपना 4 डिग्री पे मेंटेन रहता है, पानी मेंटेन रहता है वहां पे, और वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, ऊपर से जमना क्यों शुरू होता है? क्योंकि देखिए जैसे ही ऊपर का टेम्परेचर नेगेटिव होगा और नीचे का टेम्परेचर जो है वो तो 0 डिग्री है, तो नीचे का टेम्परेचर जब 0 डिग्री और ऊपर का टेम्परेचर मान लो कि नेगेटिव हो गया, तो अभी हाई टेम्परेचर कौन हो गया? नीचे वाला पानी। और लोअर टेम्परेचर कौन हो गया? एटमॉस्फेयर। तो जो हीट है वो लेक से एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाएगी, तो वहां से क्या होगा, एक फ्रीजिंग लेयर बनना शुरू हो जाएगा बर्फ का। ठीक है क्या? अब वो कितना होता है क्या नहीं होता है इसका कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे फ्रीजिंग ऑफ लेक बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं, बाकी प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया। डील का कहानी है। जैसे मान लो कि दिस इज द लेक, यहां पर पानी है, इसके ऊपर मान लीजिए बर्फ का लेयर बनना शुरू हो गया। ठीक है क्या? ये बर्फ का लेयर बनना शुरू हो गया, और इस बर्फ के लेयर में हमने क्या करा, हमने ऐसा माना कि यहां से y नीचे तक बर्फ का लेयर बना, और ये जो बना इसको बोल दिया हमने dy। तो कितना बर्फ का लेयर बन चुका है? y थिकनेस का बर्फ का लेयर बन चुका है। yt, दिस इज बेसिकली थिकनेस ऑफ आइस। ये बर्फ का थिकनेस है। ये जो है दिस इज द एरिया, दैट इज ए। ये ए एरिया है। ठीक है क्या? इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको के बोल देते हैं, के ऑफ आइस, थर्मल कंडक्टिविटी, के ऑफ आइस। ठीक है? ओके। बाहर का टेम्परेचर लेट सपोज नेगेटिव है तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे। हीट करंट जो फ्लो करेगा किधर से फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो इस दिशा में हीट करंट फ्लो करेगा। ठीक है? ओके। स्पेसिफिक हीट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है इसका, है ना? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, ये सब गिवन है। ठीक है, चलिए। तो जो डीवाई एलिमेंट है, इस डीवाई एलिमेंट की अगर मैं मास की बात करूं तो इस डीवाई एलिमेंट का मास कैसे लिख सकते हैं? रो, दैट इज द डेंसिटी, इनटू एरिया, इनटू dy, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज द मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है क्या?
अब कंडक्शन जो होगा वो बेसिकली कैसे होगा, वाटर से आइस और फिर आइस से एयर। दिस इज हाउ कंडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस। सबसे पहले कंडक्शन कहां से स्टार्ट होगा, वाटर से स्टार्ट होगा, आइस, और फिर आइस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एयर में। ठीक है क्या? इस वजह से जो लेयर आइस की बनना फॉर्म होती है, शुरू होती है, वो कहां से शुरू होती है, टॉप से शुरू होती है rather than बॉटम, ताकि नीचे एक्वेटिक एनिमल जिंदा रह पाए। ठीक है क्या? तो यही थिकनेस हमको निकालना है आइस का। बेसिकली ये वाई हमको निकालना है कि कितना थिकनेस होगा। ठीक है क्या? ओके। डेल्टा टी अगर मैं लिखूं तो डेल्टा टी बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस टी, दैट इज टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, नीचे का टेम्परेचर 0, हाई टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर इज माइनस टी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है क्या? सबसे पहले जो हीट करंट आई होगा उसको लिख सकते हैं अपन dq बाई dt, ये होगा k a डेल्टा t बाय l, तो वो हो जाएगा k a डेल्टा t कितना है, t अपॉन l का वैल्यू कितना है, y। ठीक है क्या? तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, dq जो है it comes out to be k a t by y into dt. This is what dq. इतना हीट यहां पानी से इसमें चला गया, समझ में आया क्या? एक सेकंड में कितना हीट पानी ने आइस को दिया, मतलब पानी से जो इतना हीट है वो रिलीज हो रहा है इस टॉपमोस्ट पॉइंट के लिए, कितना हो रहा है वो, इतना। ठीक है क्या? अब आइस अगर बनना चाहता है तो आइस को बनने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, m इंटू एल एफ, बेसिकली मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तभी तो आइस बनता है। 0 डिग्री पे आइस अगर फॉर्म होना शुरू हो गया तो कितना एनर्जी लगता है, m इंटू एल एफ। तो m कितना हो गया अपना, m है रो a dy और एल एफ का वैल्यू एल एफ। ठीक है क्या? अब जितना एनर्जी ये देगा उतनी एनर्जी से तो बर्फ बनेगा, भाई जितना एनर्जी वाटर से लिया जाएगा उतनी एनर्जी से क्या बनेगा, बर्फ। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, इक्वेट, बराबर हो जाएंगी। तो अगर ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हो जाएंगी, यहां लिख देता हूं मैं, अगर ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हो जाएंगी तो बेसिकली क्या हो गया, देखिए रो ए एल एफ डी वाई इज इक्वल्स टू के ए टी बाय वाई इंटू डी। ठीक है, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, दिस इज वाई डी टी, और ये पूरी टर्म इधर नीचे चली जाएगी, दैट इज के ए टी बाय रो ए इंटू एल एफ इंटू टी डी टी। ठीक है क्या? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, ए ने ए को मार दिया, ये मत लिखो। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से टी, लेयर फॉर्म होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से y तक, ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू के टी बाय रो एल एफ इंटू टी, y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 के टी इंटू टी बाय रो एल एफ का अंडर रूट। दिस इज द थिकनेस ऑफ द लेयर। तो बेसिकली किसी भी लेक में या किसी भी पॉइंट में जो फ्रीज करता है वो कितना फ्रीज करेगा उसका थिकनेस आप निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको अगर ये सब चीजें प्रोवाइडेड हो। ठीक है क्या? एक बार रिपीट कर देता हूं क्या किया मैंने। सबसे पहले फ्रीजिंग ऑफ लेक में कहां से स्टार्ट होता है प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली हीट जो लिया जाता है, ऊपर का टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है तो वो हीट वाटर से लेना शुरू करता है। वाटर जो है वो कहां पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन्ड है। तो वाटर अगर 0 पे मेंटेन है तो 0 से जो कंडक्शन होगा वो प्रोसेस कहां से होगा, वाटर टू आइस टू एयर। ठीक है क्या? इसी वजह से जो जमना शुरू होगा वो यहां से जमना शुरू होगा। मान लेते हैं किसी भी समय टी पर, शुरुआत में किसी भी समय टी पर y थिकनेस हो चुकी है और dt समय में कितना हो गया, dy और थिकनेस हो गया है। ठीक है क्या? तो इस dy का जो मास है वो लिख दिया हमने रो a इंटू dy, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 माइनस टी दैट इज टी। तो सबसे पहले जो कंडक्शन का हीट करंट होगा dq बाई dt वो क्या हो जाएगा, के टी बाय वाई। ठीक है क्या? तो dq जो हो जाएगा के ए टी बाय वाई इंटू dt।
अब जो हीट कंडक्शन में दे रहा है ये पानी इसको, उसी से तो बर्फ जम रहा है, और बर्फ जमने का कितना रेट होता है, m/12 है, तो वो लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, विच कम्स आउट टू बी द थिकनेस ऑफ द लेयर। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिए, इससे पहले पोज कर लीजिए स्क्रीन को और इसे नोट कर लीजिए, दिस इज अ गुड इलस्ट्रेशन, और फिर हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आराम से नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा नोट। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, तो इसलिए मैं आपको व्यू दे देता हूं ताकि आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से लिख पाए। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इस पे, अच्छा सा अच्छे सवाल पे खत्म करते हैं इसको, कंडक्शन को। देखिए ये टेम्परेचर बॉडी है, इससे कोई दूसरी बॉडी कनेक्टेड है इस प्रकार से, ये दोनों कनेक्टेड है एक रॉड से जिसका K है, A है और L है। ठीक है, मास है इसका m1, स्पेसिफिक हीट है S1। ठीक है, इसका मास है m2, स्पेसिफिक हीट है S2। अभी इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ऑफ कोर्स T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ये कब की कहानी है, ये समय शून्य की कहानी है, जब t इज इक्वल टू 0 था तब की कहानी है। ये रॉड कनेक्टेड है, आपको बताना है कि जो टेम्परेचर चेंज होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। क्या सवाल है, एक इधर एक मान लीजिए कुछ पानी भरा हुआ है या कोई भी मटेरियल भरा हुआ है जिसका मास दे रखा है m1, स्पेसिफिक हीट दे रखा है S1, वो हाई टेम्परेचर पे T1 है, इससे एक रॉड कनेक्टेड है, इससे एक दूसरा मटेरियल कनेक्टेड है जिसका मास है m2, स्पेसिफिक हीट है S2, वो T2 टेम्परेचर पर है। अब T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ये समय शून्य की कहानी है। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा वैसे क्या होगा, यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर होना शुरू होगा। ठीक है क्या, तो अभी इनके बीच में कुछ चेंज इन टेम्परेचर होगा डेल्टा टी, दैट इज T1 माइनस T2। इतना तो क्लियर है कि अभी जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इनिशियल, दैट इज T1 माइनस T2। लेकिन कुछ समय टी समय बाद जो डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर, वो कुछ और होगा ना, तो वही एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए कि वो कितना होगा। समझ आया आपको सवाल? तो सवाल है फाइंड चेंज इन टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो टाइम का फंक्शन क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। 4 से 5 मिनट दीजिए अपने आप को इसे सॉल्व करने के लिए, और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। चलिए अभी डिस्कस करते हैं हम इसे। देखिए एक चीज आप यहीं पे समझ लो सबसे पहले कि मान लो कि कोई समय था t, ठीक है, उस पर कुछ टेम्परेचर है मान लो TH और इसका टेम्परेचर है TL। मान लो TH हो गया, TL हो गया किसी समय t। तो अगले कुछ क्षण के बाद, मतलब टाइम t प्लस dt के बाद,
जो कहानी होगी वो बेसिकली हो जाएगी TH प्लस DT1, ऐसे बोल सकता हूं मैं, और ये हो जाएगा TL प्लस DT2। ठीक है क्या? और जो रेट है हीट करंट जिस फ्लो रेट से फ्लो कर रहा है dQ बाय dt, वो बेसिकली हो जाएगा KA बाय L इंटू डेल्टा T विच इज TH माइनस TL। कौन से समय की कहानी है ये? एट टाइम T। पहले इतनी चीज देखो कि आपको चमकी है कि नहीं चमकी। मैं कह रहा हूं समय शून्य तो इसका टेम्परेचर T1 था, इसका T2 था। मैं कह रहा हूं कोई भी टाइम T लिया मैंने, तब इसका टेम्परेचर था TH और इसका टेम्परेचर था TH। अब उससे T प्लस DT समय बाद इसका टेम्परेचर हो जाएगा TH प्लस DT1 और इसका टेम्परेचर हो जाएगा TL प्लस DT। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये DT ये तो डिक्रीज करेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो अगर हीट करंट इधर फ्लो करेगा समय के साथ तो इसका टेम्परेचर तो घटना चाहिए। मैं कह रहा हूं घटना चाहिए, दैट्स ओके, आप T प्लस DT ही लिखो उसे। समझ में आया क्या? आप उसे T प्लस DT ही लिखें और T प्लस DT लिखने के बाद आप बोल दें कि ये जो DT1 है वो नेगेटिव है, ये जो DT1 है वो कौन है? नेगेटिव वैल्यू है। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। ठीक है क्या? तो हमको पता है DT1 जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो इसी हिसाब से जब हम DQ लिखेंगे इसका DQ1, तो वो DQ1 लिखेंगे अपन माइनस ऑफ M1S1 DT1। क्यों? क्योंकि DT1 जो है वो बेसिकली नेगेटिव है और DT2 जो है वो बेसिकली क्या है? पॉजिटिव। ठीक है क्या? और ये इसके लिए जो हीट लिखेंगे DQ, वो लिखेंगे बेसिकली M2S2 DT2। अब कहानी कुछ ऐसी है कि यार जितना हीट ये देगा उतना ही तो ये लेगा। भाई जितना हीट वो देगा उतना ही ये लेगा, तो दोनों DQ जो है वो क्या होंगे? 1 और 2 बराबर ही होंगे। हाँ के नाम? दोनों Q जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ये DQ बेसिकली क्या हो रहा है? समय के साथ घट रहा है, मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और ये एनर्जी ले रहा है समय के साथ, तो ये टेम्परेचर को बढ़ा रहा है और वो वाला टेम्परेचर को घटा रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? पहले देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल हो गया टास्क। क्या देखो, इसको डिवाइड मार लेंगे। DQ बाय M1S1 ये आ गया माइनस DT1 और ये हो गया DQ अपॉन M2S2 ये आ गया DT2। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा DQ1 DQ बाय M1S1 प्लस DQ बाय M2S2 बराबर आ जाएगा क्या? ऐड करने पर नेगेटिव ऑफ DT2 माइनस DT1 माइनस कॉमन ले लिया गाइस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ये बेसिकली कौन है? चेंज इन टेम्परेचर ही तो है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, माइनस ऑफ D ऑफ डेल्टा T। भाई ये DT1 माइनस DT2 क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ही तो है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ डेल्टा T। हाँ क्या ना? ठीक है, चलिए तो बेसिकली अभी वैल्यूज वगैरह पुट कर देते हैं। DQ का वैल्यू क्या है? यहां से DQ का वैल्यू पुट करो ये। ठीक है क्या? देखिए, ये बेसिकली कौन है? डेल्टा T। पुट करते हैं DQ का वैल्यू। KA बाय L वन बाय M1S1 प्लस 1 बाय M2S2 डेल्टा T इंटू T।
देखो भाई जो टर्म मैंने लिख दी है यहाँ पे, आप देख लो आपको चमका कि नहीं चमका है। बेसिकली D2 को क्या लिखा, K/L डेल्टा T इंटू टी, और वो कॉमन ले लिया और इनको एक साथ लिख दिया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ऑफ डेल्टा टी। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है गाइस, ध्यान से देखो, तो इसको एक अलग से कांस्टेंट बोल देते हैं K डैश। अब कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन रह गया है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है क्या, इंटीग्रेशन देख लेते, देखो माइनस ऑफ डी ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी that is equals to K dash into T। ठीक है क्या, PT लिख लो ना इसे, 0 से T डेल्टा टी का लिमिट गाइस बहुत ध्यान से लिखना, चेंज इन टेम्परेचर का। पहले चेंज इन टेम्परेचर क्या था, इनिशियल T1 माइनस T2, और बाद में चेंज इन टेम्परेचर हो गया डेल्टा टी, यही तो हमको निकालना है। ये नेगेटिव उधर फेंक देंगे, ये बन जाएगा क्या, ln बन जाएगा, ये ln डेल्टा टी अपॉन T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू माइनस K डैश इंटू T। तो जो डेल्टा टी है वो कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 e की पावर माइनस K डैश इंटू T। इसको एलैबोरेटेड करके लिख लेते हैं, दैट इज T1 माइनस T2 e की पावर माइनस K डैश का वैल्यू Ka/L 1 by m1 s1 plus 1 by m2 s2 into T। This is the value of change in temperature as a function of time। क्लियर है क्या गाइस? तो इस तरह से इस सवाल को हमको सॉल्व करना था। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? दिस इज हाउ यू हैव टू ऑपरेट। एक बार आराम से, आप पहले आराम से इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप इसे आराम से नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है? चलिए, तो अब देखिए एक्चुअली में इसमें सवाल क्या था कि ये जो कोई मटेरियल था ना, मान लो लिक्विड है, पानी है, कुछ भी है, उसका मास दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है T। वाह, इससे एक रॉड कनेक्टेड है और इसका टेम्परेचर दे रखा है T2, M2 S2 दे रखा है। अब बोल रखा है कि यार T1 बड़ा है T2 से, सॉरी T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 अगर बड़ा है T2 से तो हीट जो फ्लो करेगा, मतलब हीट करंट जो जाएगा वो किधर से जाएगा, हाई टू लो टेम्परेचर, तो वो इधर से इधर ही तो फ्लो करेगा गाइस। तो ये समय शून्य की कहानी है। अब आपसे पूछा है कि चेंज इन टेम्परेचर बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहली बात, अभी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, T1 माइनस T2, ये इनिशियल है। जैसे जैसे यहां से यहां तक हीट करंट फ्लो करने लगेगा तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो घटने लगेगा ना, तो वही बताना है कि वो समय के साथ किस रेट से घटेगा, मतलब दैट चेंज इन टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है क्या? तो सबसे पहले मैंने देखा कि यार हीट करंट कितना फ्लो कर रहा है, dq/dt। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि कोई भी समय t पर इसका टेम्परेचर TH हो गया, इसका टेम्परेचर TL हो गया, तो dt समय के बाद इसका टेम्परेचर हो गया TH प्लस dt1, इसका टेम्परेचर हो गया TL प्लस dt2। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, बेसिकली तो घटेगा ना, तो अगर ये टेम्परेचर घटेगा तो dt1 क्या होगा, नेगेटिव, और dt2 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका तो बढ़ेगा। तो dq जो लिखा जाएगा इसके लिए वो माइनस m1 s1 dt1 लिखा जाएगा और इसके लिए m2 s2 dt2 लिखा जाएगा, ठीक है क्या? ये दोनों dq सेम होंगे, क्यों? क्योंकि जितना हीट ये देगा उतना ही तो ये हीट लेगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल। अच्छा, हीट करंट के बारे में क्या कहानी है कि हीट करंट dq/dt होगा Ka/L TH माइनस TL। तो ये TH माइनस TL क्या है, डेल्टा T है, ठीक है क्या? ओके, तो यहां से मैंने इसको डिवाइड मार दिया, ऐसे लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये टर्म आ गया। अब ये देखो माइनस कॉमन लेके dt1 माइनस dt2, dt1 माइनस dt2 बेसिकली क्या है, d ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ही तो है भाई। T1 माइनस T2 क्या था, चेंज इन टेम्परेचर था, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इसको लिख दिया मैंने एलैबोरेटेड करके, dq को बेसिकली मैंने यहां से लिखा है, dq को Ka/L डेल्टा T इंटू dt।
और ये टर्म तो कॉमन थी ही सही। इसको बराबर कर दिया माइनस डी ऑफ डेल्टा, ठीक है, फिर तो टर्म्स इक्वेट किए, इसको नीचे ले गया, इस पूरे को के डैश बोल दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ln आ गया फंक्शन में, ठीक है क्या? दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा सवाल है गाइस, दिस इज, ठीक है क्या? इसे आप आराम से देख लीजिए, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। ये हमने कंडक्शन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है अभी। हीट ट्रांसफर हम पढ़ रहे थे, आपको याद है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन हम पढ़ चुके हैं, रेडिएशन हम अगला शुरू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हमारा, हम क्या शुरू करेंगे? रेडिएशन शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू।